21 रमज़ान तारीख़ इस्लाम में इंसानियत के इस अजीम इंसान का रोज़ शहादत है, जिसे उसकी हक पसंदी वदालत के सबब 40 हजरी में महराब मस्जिद कूफा में दौरान नमाज फजर ज़माना की दहशतगर्द बातिल परस्त ताकतों के ज़रिया शहीद कर दिया जाता है। मस्जिद कूफा में शहादत से हम आगोश होने वाले इंसानी तारीख़ के इस इंसान का मिल्क ज़माना अली मुर्तज़ा शेर खुदा के नाम से जानता है। रा खुदा में शहादत जैसी अजीम नेमत आशिकान रान खुदा की मेराज हुआ करती है। यही सबब है ज़रबत शहादत से दो चार होने के बाद तारीख़ इस्लाम व संत के मोहसिन अली इब्न अबी तालिब के मुँह से जो तारीख़ी जुमला निकला था वो यही था, रब कबा की किस्म में कामयाब हो गया। वसी रसवाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर अल मोमिनीन हज़रत अल की मिसाल ज़िंदगी नुसरत हक वदालत का ऐसा नमूना है जिसकी नज़ीर पेश करने से ज़माना कासिर है। असर हाजिर की हुकूमतें हुकूक बशरियत के तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत व अफलास के दूर करने के बड़े बड़े दावे और नारे तो बुलंद करती हैं, लेकिन अमली तौर पर हुकूमतों के ज़िम्मेदारान इस पर ख़ुद आमिल नहीं होते। हज़रत अलैहि अस्सलाम तारीख़ इस्लाम की वो अजीम हाकिम हैं जो ख़ुद अपनी ज़िंदगी का अमली नमूना पेश करते हैं। उन्होंने अपने अमली इक़दामात के ज़रिए ज़माना को बताया कि इस्लामी रियासत के सरबराह की ज़िंदगी अपनी रियाया के किसी गरीब तरीन शख्स के मुकाबिल किसी होनी चाहिए। बकौल इब्न जोज़ी हाकिम होते हुए भी आप अपने ऊँटों की मालिश खुद करते, घर के काम खुद अंजाम देते, जो कि सूखी रोटी पर कनात करते और इसे भी थैले में सिरबा में रखते थे ताकि उनके बच्चे रहम खाकर रोटी पर रोगन ना लगा दें। अपने उस्मान इब्न हनीफ को अलिफ यक ख़त में इसके किसी अमीर शख्स की दावत कबूल करने पर सरजनिश करते हुए लिखा, तेरे इमाम ने इस दुनिया में 2 रोटियों एक बोसीदा कमीज़ पर इत्तिफ़ाक़ किया हुआ है, मगर मैं जानता हूँ तो ऐसा नहीं कर सकता मगर तकू में मेरी मदद कर अपनी ज़िंदगी को अपनी मिल्कियत के गरीब तरीन शख्स की सतह पर रखा हुआ था ताकि किसी गरीब व महरूम शख्स में एहसास महरूमी पैदा ना हो। वो देख रहा है। क्या तारीख़ ऐसे हुक्मरान की कोई मिसाल पेश कर सकती है? हज़रत अली हमज़ा इस्लामी तारीख़ के ऐसे हुक्मरान हैं जिनके नज़दीक ऐसी हुक्मरानी जो हक़ अदल का निज़ाम कायम और बातिल को ज़ाक़ करने के लिए ना हो तो वो दुनिया की पस्त तरीन शय से भी ज़्यादा पस्त थी। यही सबब है कि अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली हमज़ा के नज़दीक इस हुकूमत की कीमत जो अदल और इंसाफ कायम करने में नाकाम हो उनकी फटी हुई जूती से भी कमतर थी, जिसमें समाज के मज़लूम व मुहर्रम तबका को इंसाफ ना मिल सके। वो इब्न अब्बास को मुखातिब करते हुए कहते, आओ इब्न अब्बास, तुम्हारे ख्याल में मेरी इस फटी हुई जूती की कीमत की है? इब्न अब्बास ने कहा, इसकी कीमत ही किया, कुछ नहीं। हज़रत अली हमज़ा ने फरमाया, ये जूती मुझे तुम लोगों की हुकूमत और सल्तनत से ज़्यादा अजीज़ है अगर इसमें किसी का हक़ कायम ना कर सकूं। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली हमज़ा के फ़रामीन में मार्का अल्लारा फरमान जो नहज अल बलागा में मौजूद है, मिस्र के गवर्नर मालिक अश्तर को तहरीर किया गया है। इस दस्तूरी अहदनामा को इस्लामी हुकूमत के चार्टर से भी ताबीर किया जाता है, जिसके ज़रिया आपकी तर्ज़ जहाँबानी के ज़रीन उसूल वाज़े होते हैं। रियाया के हुकूक के सिलसिला में हाकिमों का रवैया कैसा होना चाहिए, वो लिखते हैं। पसमानदा तबका जिसका कोई सहारा नहीं होता, मिस्कीनों, मोहताजों, फ़कीरों और माजूरों का तबका है, उनमें से बाज़ हाथ फैलाकर मांगने वाले होते हैं और कुछ की सूरत खुद सवाली होती है। अल्लाह की खातिर उन बेकसों के बारे में उनके हक़ की हिफाजत करना जिसका उसने तुम्हें पास पहुँच नहीं सकते, उन्हें निगाहें ठुकराती हैं और लोग उनसे बचते हैं। अपने वक्त का एक हिस्सा फरियादियों के लिए वक्फ कर देना, सब काम छोड़कर उनसे मिलना। ऐसे मौके पर तुम्हारी महफिल आम रहे, जिसका जी चाहे बेखौफ चला आए। हाँ, फौजियों, अमीरों और पुलिस वालों से इस मजलिस को खाली रखना। मशहूर ईसाई मौरख जॉर्ज बर्दाक ने अपनी तसनीफ़ निदाए अदालत इंसानी में लिखा, हेली हमज़ा की तमाम तर तवज्जो मुसावात वादिल के कवानीन को मुअस्सर तरीके से बरोए कार लाने पर मरकूज़ थी। उनके अफ़कार और अंदाज़ फ़िक्र हुकूमत और इन तमाम तर हिकमत इसी मकसद के हुसूल के लिए वक़्फ़ थी। जब किसी जालिम ने अवाम के हुकूक की पामाल किया, किसी कमज़ोर से तहक़ीर आमेज़ रवैया इख्तियार किया, अली हमज़ा इससे सख्ती से निमटे। हज़रत अली हमज़ा ने मुआशरती ज़िंदगी में अदल को कितना लाज़मी करार दिया है, इसका अंदाज़ा इस वाक़या से बखूबी लगाया जा सकता है। एक दिन कुछ लोग जिन्होंने आपकी बैत भी कर रखी थी, आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि हम आपके खैर ख़्वाह हैं, आपको ये मशवरा देने आए हैं कि अगर आप अशराफ अरब को दूसरों पर तरजीह दें तो उनकी पेशरफ्त के लिए मुनासिब होगा।
आप इस तजवीज़ से नाराज़ हुए और फरमाया, किया तो मुझे ये हुक्म देते हो कि मैं रियाया पर जुल्म करूं और दोस्तों का एक गिरोह अपने गिर्द जमा कर लूं। खुदा की कसम, जब तक दुनिया मौजूद है और सितारों की गर्दिश बाकी है, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर ये माल मेरा अपना भी होता तो भी इसे बराबर तकसीम करता, जबकि ये माल तो है ही खुदा का। हज़रत अली हमज़ा के ज़माना हुकूमत में मुआशरा के किसी तबका को इजाज़त न थी वो अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई अमल करे। एक दफ़ा बाजार से गुजरते हुए अपने एक खजूर फरोश को देखा कि वो बाकस और बुढ़िया खजूर बेच रहा है। अपने इसकी सरजनिश की। इसने अपना कसूर दरियाफ्त किया तो अपने फरमाया, किया तो मेरी हुक्मरानी में मुसलमानों को तबकात में तकसीम कर रहा है, यानी अमीर तो उम्दा किस्म की खजूर ख़रीदें और गरीब नाकिस किस्म की। आज इंसानी मुआशरा जिस तरह सरमायादाराना तकसीम के ज़ेर असर आला, मुतवस्सित और गरीब तबकों में तकसीम हो चुका है, इस तकसीम के ख़िलाफ़ अमीर अल मोमिनीन ने 1400 साल पहले आवाज़ उठाकर अदल अलाव विमसावात मोहम्मदी के निज़ाम को कायम किया था। अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली हमज़ा हकीकी इस्लामी आइडियालॉजी के ऐसे हुक्मरां हैं जो बैत अल माल का मसरफ़ अदालत इस्लामी के उसूलों पर इस तरह कायम करते हैं कि मसावात व अदालत का दामन मजरू नहीं होने देते, खा इसरा में उनके अपने भाई ही क्यों ना हों। हज़रत अली हमज़ा के भाई अकील अपने भूखे बच्चों के हमरा जब हाकिम वक्त हज़रत अली हमज़ा की खिदमत में हाजिर हैकर बैत अलमाल से अपने ज़्यादा हिस्सा के तलबगार हुए तो होना तो ये चाहिए था कि भाई के भूखे बच्चों को देखकर भाई की मोहब्बत उसूलों पर गालिब आ जाती, मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अपने वाज़े तौर पर अपने भाई को मनफी जवाब दिया और अपने मनसबी जवाब के फ़लसफ़ा को अपने भाई के सामने पेश करने के लिए लोहे की एक सलाख आग पर तपाकर उनके जिस्म के करीब ले गए तो वो चीख पड़े। तब इन्हें कहा, तुम दुनिया की आग से डरते हो और मैं जहन्नम की आग से न डरूं। असर हाजिर का हुक्मरां तबका जो अपने ओहदों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ऐश वाशरत की ज़िंदगी के साथ माल और दौलत को इकट्ठा करने में एक दूसरे पर सबकत ले रहा है, हज़रत अली हमज़ा के ये जुमले आज भी उनके लिए दर्स इबरत हैं।